हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 17 जुलाई है। और दोस्तों 17 जुलाई का दोस्तों कुल आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम आपका 4 शिफ्टों में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उन 4 शिफ्टों दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। उन 4 शिफ्टों में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से बता दो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों दलखाई नृत्य आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का दलखाई नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई। दलखाई संबलपुर के आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूपों में से एक है। दोस्तों उड़ीसा के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य दोस्तों कौन कौन से हैं। उड़ीसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा, मेगा नाचा, डंडा नाटा, चांगू नृत्य, कर्म नृत्य। दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिख रहे हैं ना, उन सभी को आपको ध्यान में रखना दोस्तों, अगर जो आपका एग्जाम नहीं हुआ है तब। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ से एग्जामिनर एक बार टच कर दे रहा क्वेश्चन, वहीं से आपको अगले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे भी दोस्तों जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है अगले शिफ्टों में दोस्तों यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसका सन ही पूछ ले। तो कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1989 को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, कुमारी अंचल ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों कुमारी अंचल ठाकुर आपकी स्कीइंग खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्कीइंग हो जाएगा। ठीक है, अंचल ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। 21 साल की अंचल ने तुर्की में आयोजित स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्कीइंग खेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कुमायूं हिमालय सतलुज और किस नदी के बीच है। तो दोस्तों कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका काली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हिमालय को दोस्तों कुल 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों, पहले देख लेते हैं। पहला आपका है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका है काली तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका है तीस्ता और देहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा आपका है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, इन चारों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया है, मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मास्की भारत के कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह मस्की नदी के तट पर स्थित है, जो तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी दोस्तों, तुंगभद्रा की। ठीक है, 1915 में सी बिडोन द्वारा सम्राट अशोक की एक लघु शिलालेख की खोज के साथ यह स्थल प्रमुखता से आया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में स्थित है दोस्तों मास्की अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हर एक शिफ्टों में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों इसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में दोस्तों समझेंगे, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों। तो दोस्तों शाम तक या सुबह तक आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है दोस्तों। तो इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर जाने ही नहीं वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान
प्रख्यात वादक सरोद वादक से संबंधित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सरोद वादक हो जाएगा। दोस्तों सरोद वादक से दोस्तों अन्य जुड़े कलाकार देखते हैं दोस्तों आपके अलाउद्दीन खां हैं, बंधु अली खां हैं, विश्वजीत राय हैं, जरीन दारूवाला हैं। दोस्तों अन्य भी हैं दोस्तों, लेकिन इतने आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान को 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें कई समय राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 1975 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। इन सभी को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इन ज़्यादा करके दोस्तों अवार्ड से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है, पैरा ओलंपिक का आयोजन कौन सा देश नहीं किया है। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक का आयोजन दोस्तों भारत में भी दोस्तों एक बार भी नहीं हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का भाग 9B दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सहकारी समिति हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों संविधान का भाग 9A दोस्तों नगर पालिकाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक, ठीक है, शामिल है, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9A दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया था। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 जून 1993 को। नगर पालिका को दोस्तों नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में यानी कि दोस्तों 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अकबर के समय कौन सा पुर्तगाली यात्री 9 बार यात्रा किया है। या तो दोस्तों क्वेश्चन ये था कि 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका कंफर्म यही है दोस्तों, 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों एक यात्री और व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टैबनियर जो कि फ्रांस से है दोस्तों 1630 से 1668 के बीच 6 बार भारत का दौरा किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। जीन बैप्टिस्ट टैबनियर, ठीक है। उन्हें 116 कैरेट के हीरे की खोज के लिए जाना जाता है। उन्होंने ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अकबर के समय कौन सा पुर्तगाली यात्री 9 बार यात्रा किया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फादर मोन्सेरात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अकबर के समय फादर मोन्सेरात यह पुर्तगाली यात्री था। यह फादर एक्वाविता के साथ 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। दोस्तों अगर जो आपका एग्जाम नहीं हो दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिख रहे हैं दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना उन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम से पहले दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट भी जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट में देखा होगा, 17 जुलाई को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट में डाले थे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों आपको 1 घंटे पहले एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो दोस्तों इससे अच्छा क्या है, ठीक है। अगर जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके 8 से 10 मिनट के वीडियो में मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियो आपको 1 घंटे एग्जाम से 1-2 घंटे पहले दोस्तों आपको एक प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है, फर्स्ट प्रारूपी समिति कब पेश किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इन्होंने समिति ने संविधान का प्रारूप समिति किया। समिति सभा 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अंतर्गत संविधान निर्माण समिति बनी, जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। इस समिति का एकल कार्य भारत के संविधान का कुशल निर्माण करना था। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति ने अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों के समूह की नियुक्ति की, ठीक है। दोस्तों 7 सदस्य कौन कौन थे, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके पहले आप लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लीजिएगा दोस्तों। संविधान सभा में संविधान की अंतिम रूपरेखा 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने दी थी, ठीक है, जिसने उन्होंने संविधान निर्माण का श्रेय BN राव को भी दिया था। संविधान की सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष राष्ट्रपति थे, ठीक है।
चलिए वो 7 सदस्य कौन थे? ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्य दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सत्यलाल मणिकलाल मुनि, मोहम्मद सदुस्ता, N गोपाल स्वामी आयंगर, BL मिश्र, DP खेतान। ठीक है, इन दोस्तों यही दोस्तों 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इंग्लिश से पूछा गया था दोस्तों, गोली बल का एंटोनियम क्या होगा? तो दोस्तों गोली बल का आपका एंटोनियम होता है कानिकल, जो कि दोस्तों ऑप्शन में आपके दिया गया था, यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों स्केप्टिकल होता है, वरी होता है, इन सभी दोस्तों गोली बल का एंटोनियम्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों ये आपके 14 तारीख के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो दोस्तों अपने 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों पहले स्थान पे आपका सर्विसेज रहा और दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा। ठीक है, पदक तालिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि प्रदान करती है। ठीक है, भारित होते हैं। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्यों की संचित निधि पर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका पेंशन राज्यों की संचित निधि पर नहीं है। ठीक है, पेंशन आपका भारत की संचित निधि पर भारित होती है ना दोस्तों। आपको राज्यों की संचित निधि पर आपका पेंशन नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका महत्वपूर्ण पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ये राज्यों की संचित निधि पर आपका पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स्फेगनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, आधुनिक शिक्षा पर जोर किसने दिया था? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा पर जोर दोस्तों लॉर्ड थॉमस मैकाले ने ही भारत की शिक्षा नीतियों में बहुत से मुख्य बदलाव किए थे, इसलिए उन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस आपका इबोनाइट का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इबोनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, सिनोनिम्स ऑफ कॉन्सेंट यानी कि अनुमति, इसका मतलब होता है दोस्तों कॉन्सेंट का मतलब आपका अनुमति होता है दोस्तों, इसका आपका सिनोनिम्स पूछा है। तो दोस्तों कॉन्स्टेंट का आपका सिनोनिम्स होगा एग्रीमेंट, असेंट, कॉन्करेंस, परमिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, व्हाट डज द इडियम रूल द रोस्ट मीन? है ना, तो दोस्तों टू बी द पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजन इन ए ग्रुप। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति बनना जो समूह से सभी निर्णय लेता हो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको 4th शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, शिवमणि किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों शिवमणि आपके ताल वादक हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ताल वादक हो जाएगा। ठीक है, उन्हें मुख्यतः ड्रम्स शिवमणि के नाम से भी जाना जाता है। शिवमणि ड्रम ऑक्टोबन, दरबुका, उडुकाई, घाटम और कांजिरा सहित कई वाद्ययंत्र बजाते हैं। ठीक है, उन्होंने 2008 और 2010 में IPL चैंपियनशिप के दौरान ड्रमिंग का प्रदर्शन किया था। साल 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1956 में भौतिकी में नोबेल प्राइज किस खोज के लिए दिया गया था? तो दोस्तों भौतिकी में 1956 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से विलियम बैडफोर्ड, शोकले, जॉन वार्डिन और वाल्टर हाउसब्रेन को अर्धचालकों पर उनके शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव की उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचालकों पर उनके शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, परमवीर और अशोक चक्र किस दिन दिया जाता है? तो दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और असाधारण वीरता के कार्यों को प्रदर्शित
करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वहीं अशोक चक्र दोस्तों बात करें दोस्तों अशोक चक्र की, तो दोस्तों अशोक चक्र इस पदक की शुरुआत 4 जनवरी 1952 को की गई और 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल दिया गया। यह पदक दोस्तों अदम्य साहस अथवा जाबाजी अथवा बहादुरी के बड़े कारनामे अथवा जान न्यौछावर करने को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था 2022 में गुरु नानक की किस जयंती के प्रकाश पर्व में मोदी जी गए थे। तो दोस्तों 553वीं जयंती 8 नवंबर को दोस्तों गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है दोस्तों, तब आपके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर जाती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यह नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। दोस्तों वह समिति आपका था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों कब जोड़ी गई थी, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग किस भाग में निहित है, मतलब किस भाग में रखा गया है दोस्तों भाग 4A में रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस अनुच्छेद में रखा गया दोस्तों, तो दोस्तों 51A में रखा गया है। ठीक है, तो इतनी बात ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों भारत का बाल लिंगानुपात आपका 919 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों वह देश आपका बांग्लादेश करेगा दोस्तों क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेज़बानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। सो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। दोस्तों आपके ऑप्शन में दोस्तों जो भी था वही सही हो जाएगा। दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। ठीक है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपका तमिलनाडु राज्य का है और कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इन्हें 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ए पैशन फॉर डांस इनकी दोस्तों आत्मकथा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपके शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कितने दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला आपका है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपका तमिलनाडु राज्य से है और इनसे जुड़े हुए दोस्तों कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अगला आपका है कथक। दोस्तों कथक शास्त्रीय नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज। ठीक है, अगला आपका है कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य आपका केरल राज्य का है और इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई दोस्तों ये दोनों से संबंधित है दोस्तों किससे दोस्तों, तो दोस्तों आपके भरतनाट्यम और कथकली से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आपका है ओडिसी। ओडिसी दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों और इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधे मुद्दल, कालीचरण पटनायक। ठीक है, अगला आपका है मणिपुरी। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर से संबंधित है। इनसे जुड़े हुए कलाकार दोस्तों गुरु अमली सिंह, आतंब सिंह, झावेरी बहने, सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर। ठीक है, अगला आपका है मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य आपका केरला से संबंधित है। दोस्तों इनसे जुड़े हुए कलाकार कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, गीता गायक। ठीक है, अगला आपका है सतरिया नृत्य। दोस्तों सतरिया आपका शास्त्रीय नृत्य आपका असम राज्य का है दोस्तों, ये बहुत ही नवीनतम दोस्तों है। ठीक है, और एक दोस्तों कुचिपुड़ी है जो दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कुल दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके कलेक्टर जनरल था जो कुछ, तो यही आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कलेक्टर जनरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पीएम डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पीएम डिवाइन का अर्थ आपका है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बेम्बू लिंक रोड्स सहित बुनियादी ढांचे और ज़रूरत आधारित समाज विकास के लिए फंड प्रदान करना है। दोस्तों आपका राज्य पूछा, दोस्तों आपका राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पंडित राम नारायण किस वादक से संबंधित हैं? तो दोस्तों पंडित राम नारायण दोस्तों आपके सारंगी वादक हैं। दोस्तों सारंगी वादक अन्य भी दोस्तों हैं गुलाम अली, सलीम खान, सुल्तान खान, ये सभी दोस्तों सारंगी वादक हैं। दोस्तों इस पर दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपके हर एक शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस पर अब सेपरेट वीडियो बनाऊँगा एक, वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड किस देश ने जीता है? तो दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड आपका चीन देश ने जीता है। कुल 296 गोल्ड जीता है। ठीक है, कुल 200 पदक आपका 207 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण आपका 96 है और रजत 60 है और कांस्य पदक 51 है। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, किस देश में सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स होस्ट किया है? तो दोस्तों एशियन गेम्स होस्ट दोस्तों कुल थाईलैंड देश ने 4 बार किया है दोस्तों, और थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। दोस्तों 4 बार कब कब किया है? तो 1966, 1970, 1978 और 1998 में किया है। पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने साल 1991 में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? नई दिल्ली में की थी। ठीक है, एशियन गेम्स 2022 यानी इस आयोजन का 19वां संस्करण इस साल के अंत में चीन की होंगझोउ शहर में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संघ की कार्यपालिका किस भाग में है? तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका आपका भाग 5 में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भाग 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों चंगाई नृत्य आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों हैं मोदस, बांस नृत्य, तितली नृत्य और मयूर नृत्य। दोस्तों आदि भी हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों इतने आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो दोस्तों आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रा को आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। दोस्तों अब ये कहाँ पे है दोस्तों? तो दोस्तों अनुच्छेद 300A में है। ठीक है दोस्तों, ये पहले मौलिक अधिकार था दोस्तों, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। पहले मौलिक अधिकार आपका कुल 7 था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों कुल 6 हो गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार आपका संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों मौलिक अधिकार आपका किस भाग में वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, बक्सर का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का लड़ाई आपका हेक्टर मुनरो, ये दोस्तों मुनरो है, मोनू नहीं है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम जो दोस्तों बंगाल के नवाब थे, इन्हीं के दोस्तों बीच में लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था दोस्तों? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, लड़ाई के बाद कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉबर्ट क्लाई ने सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो दोस्तों सीस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। पृथ्वी की परपट्टी में अचानक कंपन या झटके आना भूकंप कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? तो दोस्तों अगर जो आपका पुरुषों में दोस्तों पूछा गया दोस्तों, तो दोस्तों पुरुषों में आपका शुभमन गिल हो जाएंगे, और दोस्तों महिला में दोस्तों फाइबे लिचफील्ड जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं। दोस्तों महिला में आपका पूछा गया दोस्तों, तो दोस्तों फाइबे लिचफील्ड हो जाएगा। ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं?
तो दोस्तों तारिक ए फिरोजशाही के लेखक आपके गियासुद्दीन बर्नी हैं। गियासुद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजशाह तुगलक की शासनकाल के दौरान रहते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गियासुद्दीन बर्नी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, होजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सो दोस्तों होजगिरी नृत्य आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के तीरपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद के द्विसदनात्मक है। सो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यथा राज्यसभा और लोकसभा में मिलकर बनती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा था। सो दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 24वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहीं पे आपका सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला दोस्तों आपका देश चीन था दोस्तों, भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पिछले शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में कौन सा तत्व है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में दोस्तों आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके तत्व आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के हैं। ठीक है, इनका दोस्तों प्रतीक आप लोग देख लीजिए दोस्तों, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबेडियम का Rb और सीजियम का Cs। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और फ्रांसियम का Fr। ठीक है, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये प्रतीक किसका है दोस्तों, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, ओलंपिक के प्रतीक लोगों में कितने गोले या छल्ला होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपका यही है, ओलंपिक के प्रतीक या लोगों में कितने गोले या छल्ला होते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक के प्रतीक या लोगों में दोस्तों कुल 5 छल्ले होते हैं दोस्तों, जो कि 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, यूरोप के लिए दोस्तों नीला रंग है, और अमेरिका के लिए लाल रंग है, एशिया के लिए पीला रंग है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा रंग है, और अफ्रीका के लिए काला रंग है। दोस्तों उन 5 छल्लों में दोस्तों हर एक प्रकार का एक एक रंग है दोस्तों, उन सभी का प्रतीक है ये सभी महाद्वीपों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में दोस्तों क्यों नहीं रखा जाता दोस्तों, इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि दोस्तों वो है वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वाद योग्य नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, अनुष्का शंकर कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो दोस्तों अनुष्का शंकर सितार वादक है दोस्तों, और ये सितार बजाती हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सितार वादक हो जाएगा। ठीक है, अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश भारतीय सितार वादक और संगीतकार हैं। वह रविशंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली माँ हैं। ठीक है, नोरा जोन्स ने आज तक अपने करियर में 9 ग्रेसी पुरस्कार जीती हैं। ठीक है, 9 ग्रेसी पुरस्कार दोस्तों कम नहीं होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी, और कहाँ पे की थी दोस्तों, दिल्ली में की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था, कुंभी डांस कौन से राज्य में किया जाता है। तो दोस्तों कुंभी डांस आपका आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और दोस्तों इनसे मिलते जुलते सब दोस्तों कुंभी, कुंभी, ये सभी दोस्तों आपको कन्फ्यूजन में ला देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें आपको ध्यान में रखना दोस्तों। कुंभी नृत्य गोवा की कुंभी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। अगला आपका है कुम्मी दोस्तों केरल तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16D किस वाद के बाद जोड़ा गया।
तो दोस्तों अनुच्छेद 16 का खंड 4 प्रदान करता है कि राज्य सरकारी क्षेत्र में पदों के आरक्षण या नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में नौकरियों के लिए कानून बना सकता है जिनका राज्य के विचार में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता है। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद 1992 में ये हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पे दोस्तों अगर जो आप लोग पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूं। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम से 1 से 2 घंटे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है दोस्तों डेली। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों C6H5 का होल ट्वाइस CO किसका सूत्र है? बताइएगा दोस्तों ये किसका सूत्र है। तो दोस्तों ये आपका बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर है और मैकुलर फार्मूला दोस्तों इसका C13H100 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था किसे सोडियम का प्रयोग खाद्य परीक्षण के रूप में करते हैं? सो दोस्तों सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड का सोडियम नमक है। ठीक है, जिसका व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण और अचार बनाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सोडियम को दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? दोस्तों सोडियम का आपका Na से डिनोट करते हैं, यानी A से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों क्वेश्चन आप मुझे कंफर्म नहीं पता है दोस्तों क्वेश्चन कैसे करके पूछा था, लेकिन दोस्तों मकबरा से क्वेश्चन एक पूछा था, बच्चों द्वारा हमें एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था। तो दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माण काल इसका 1231 ईसा पूर्व में है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है गुफा का सुल्तान। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी पहले इस्लामिक समाधि था। 1231 ईसा में प्रिंस नसरुद्दीन मोहम्मद ने इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे फरी लैंडस्केप ऑफ दिल्ली के लिए नागल देवत में बनवाया था। ठीक है, बनाया गया था। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि 100% रियल क्वेश्चन पेपर हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।